हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सो हमेशा की तरह यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1 से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ गाइडेंस और फिर करंट एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला गाइडेंस है आपके लिए एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ऐसी कई चीज़ें लाइफ में आपके होती हैं जो कि आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उनसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, आप उनसे सीखते हैं। कई अच्छी चीज़ें होती हैं, कई बैड मेमोरीज होती हैं, तो आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। ये बात आपने जानी है और आप एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा कार्ड है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपने ये सीखा है कि आप किसी भी मिस्टेक से सीख सकते हैं। जब तक हमें पता नहीं होता है कि ये चीज़ें गर्म हैं, इनसे हमारा हाथ जल जाएगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये हॉट है, ये कूल है, तो हमें पता चलता है। वैसे ही जब तक हम खुद गलतियां नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं होता है और हम उन गलतियों से सीखते नहीं हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी लर्न की, सीखने की तभी आती है जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, उसी से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो अगर आपसे रिलेशनशिप में कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसी से आपको सीखना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको उसका ग्रीफ या पछतावा नहीं करना है, आपको उसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि चलिए एटलीस्ट आपने कुछ नया सीखा। ओके, peacefulness. You recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. इस समय आप काफ़ी पीसफुल माइंड में हैं, आपकी सोल काफ़ी रिलैक्स्ड है। Kindness. You are a humanitarian made of love and you are able to share that energy with others. आपके लिए गाइडेंस है कि आप एक इंसान हैं और इंसान का पहला धर्म है लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करना, प्यार बांटना। काइंडनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप सोल जर्नी में हैं, अगर आप यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम्स ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको लव की एनर्जी को बढ़ाना है, शेयर करना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। ये आपका सोल पर्पस है, आपको इस पे बहुत ध्यान देना है। मैसेज गाइड्स से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे हस्बैंड के साथ हैं या ऐसी वाइफ के साथ हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके हायर वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रहे हैं, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो किसी कार्मिक के साथ है या किसी कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। लास्ट कार्ड, बी योरसेल्फ। अपने में रहिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। और लास्ट में मैं लूँगी मोनोलॉजी से, चंद्रमा के हिसाब से क्या गाइडेंस है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपके लिए पहला कार्ड है, क्या रिलीज़ करना है आपको। ध्यान से अपने आंखें बंद करिए और आप अपने दिल में झांकिए। जो ज़ख्म आपने अपने दिल में जमा करके रखे हैं, जो दर्द, वो आपको रिलीज़ करना है। अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है, अगर आपने पास्ट में कोई बैड मेमोरीज़ देखी हैं, झेली हैं, परिवार की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, किसी का भी कोई कर्मा आपने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, कोई नेगेटिव कर्मा, रिलीज़ कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। और नेक्स्ट कार्ड है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं जिसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ना हो। मे बी अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देने से आपका रिलेशनशिप पहले की तरह हो सकता है। या अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बढ़ते हैं करंट एनर्जी की तरफ, देखते हैं करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, ए से एम के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। वाओ, द सन पहला कार्ड आया है। दूसरा 9 ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कर्मा। अभी मैंने आपसे कहा कुछ रिलीज़ करना है और यहाँ कर्मा का कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपको भी कुछ कर्मा क्लेंस करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को, और आपके पर्सन कोई कर्मा क्लेंस करने वाले हैं बहुत जल्द। द हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड। ओके, तो विचेस टैरो से हमारे पास आ गए हैं 6 कार्ड्स। पहला है द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स, कर्मा, 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ड। कुछ कार्ड्स मेन टैरो से भी लेंगे। द सन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द सन का कार्ड क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जेस्चर करने वाले हैं आपके पर्सन आपकी तरफ।
हाय, गुड मॉर्निंग, कैसी हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है। इस तरह का एक छोटा मोटा जेस्चर, क्योंकि उससे बड़ा जेस्चर करने में इनको टैक्स लगता है और ये आप बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप पे, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। सन का कार्ड है, लेकिन एक्शन के पहले ये छोटा छोटा जेस्चर करने वाले हैं। करंट एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने एंडिंग तो कर दी है आपके साथ, दूरियां भी बना के रखी हैं बहुत टाइम से, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अब पछतावा हो रहा है, अब इन्हें गिल्ट हो रहा है, अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्यों किया गलत, कैसे कर दिया गलत। आप तो इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, आपने इन्हें हमेशा लव ही लव दिया है, मतलब भर दिया है ऊपर से नीचे तक इन्हें प्यार से, ओवरलोड कर दिया, इतना ओवरलोड करा है आपने कि उसका ये होता है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी में कि चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो वही वाला सीन यहाँ पे हुआ है। आपने इन्हें प्यार से ओवरलोड कर दिया है, बदले में आपको इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दुख तकलीफ़ दी है। अब इन्हें कर्मा मिला है किसी तरीके का, इनको किसी तरीके का कर्मा डेफिनेटली मिला है। अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको छोड़ा है तो यहाँ पे इनको कर्मा मिला है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ किया है, दुख पहुँचाया है, तो इन्होंने किसी से दुख खाया है, डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा मिला है। तभी जाके इनकी बुद्धि खुली है और अब ये वापस आना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने का, बढ़ने का। कर्मा का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? पाइल नंबर 1। देखो, कर्मा को कर्मा ने क्लियर किया है, जस्टिस, कर्मा को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। डेफिनेटली यहाँ पे इनको कर्मा मिला है गाइस। कुछ न कुछ इनके साथ ऐसी चीज़ें घटी हैं जो कि इनको एहसास दिलाई हैं आपके बारे में, जो कि इनको फील कराई हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, क्यों गलत किया है। साथ ही साथ ये किसी कार्मिक सिचुएशन में अगर हैं तो ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मा को कर्मा ने क्लियर किया है, मतलब कि इनको डेफिनेटली किसी तरह का एहसास हुआ है, कर्मा मिला है इन्हें। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ कप्स। थैंक यू एंजल्स। ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे। सोल कनेक्शन है आप लोगों का, डेफिनेटली सोल कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है यार। दूसरे डेक से ये कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं। डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से ज़्यादातर लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, म्यूचुअल लव है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको। कई बार मैं भी डर जाती हूँ यार। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है करंट एनर्जी में? द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने। कोई तो ऐसा पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत पावर में रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा, जो कि चाहती है या चाहता है। मेन चीज़ ये है कि वो उनकी मर्ज़ी ही चलेगी वहाँ पे, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मर्ज़ी ही चलेगी, चाहे वो उनकी ग्रैंड मदर हो, चाहे वो उनकी भाभी हो, बहन हो या मॉम हो। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो वाली एनर्जी है। तो वो हैं द हाई प्रीस्टेस। मे बी उनकी कंट्रोल की वजह से ही ये आपसे डिस्टेंस बनाए हों। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? टेन ऑफ वैंड्स, तो बहुत सारे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई वर्ड।
किसी तरह का बर्डन इनके कंधों पर बहुत टाइम से झेल रहे हैं आपके पर्सन। किसी तरह का जिम्मेदारियां, किसी तरह का बोझ, किसी तरह का बर्डन इनके ऊपर है। स्ट्रगलिंग लाइफ है, मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपके पर्सन ने, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मेहनत है इनके, काम में मेहनत है, घर में मेहनत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, मतलब इनको बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये वाली सिचुएशन है। एक टफ साइकिल ये एंड करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों में डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, तो ये है करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। चैरियट, अभी करंट एनर्जी में भी चैरियट आया और यहाँ पे भी चैरियट आया। डेफिनेटली कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं। सैक्रिफाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं। नीड 2 मोर कार्ड्स। द हाई प्रीस्टेस अगेन, 6 ऑफ कप्स अगेन। मिस तो बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन और आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस करने वाले हैं। बॉटम की एनर्जी है स्टैंड योर ग्राउंड एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, चैरियट का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है एंजल्स? क्या डिसीजन लेने वाले हैं? ये खुद नहीं लेने वाले हैं, इनके बस का नहीं है। यूनिवर्स की इच्छा से होगा जो भी होगा। ओके, सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है? क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर चुके, अब ये सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपसे दूरियां बढ़ाया है इन्होंने, आपको सैक्रिफाइस किया है, लव होते हुए भी आपसे डिस्टेंस बनाया है, लेकिन अब ये वापस आने का, सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी है। इनका इंट्यूशन इनको क्या गाइडेंस दे रहा है? सिंगल हो जाओ सिंगल हो जाओ। ओके, 4 ऑफ हैंड्स। इंडिपेंडेंट होने के लिए इनको गाइडेंस मिल रहा है। अगर ये मैरिड है तो सिंगल हो सकते हैं। ये किसी कंट्रोलिंग पर्सन के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, ये एनर्जी इनकी होने वाली है। पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। जो भी इनको कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के डिस्टेंस आया है, आप दोनों में दूरियां आई हैं, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। शादी का कार्ड आ गया हमारे पास, 4 ऑफ वैंड्स, साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स। ये आपके साथ जो भी चैट्स हैं, जो मेमोरीज़ हैं, जो भी आप दोनों के ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपने साथ में गुजारे हैं, जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप जितना भी टाइम रहा है, ये वो सब याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको। साथ ही साथ ये अब स्टैंड लेना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, ये सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है। इनकी विश है आपके साथ रीयूनियन करना, और ये सब यूनिवर्स के गाइडेंस से हो रहा है। यूनिवर्स इसमें इंटरफेयर कर रही है। यूनिवर्स इनको किसी तरह की इंट्यूशन दे रही है, किसी तरह की साइंस दे रही है, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दे रही है, जो कि इनके पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन ये फिर भी ये स्टेप लेंगे आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स जिससे जो चाहे वो करवा सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका रीयूनियन का पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है, पाइल नंबर 1। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल गाइडेंस मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए।
क्या निकल कर आता है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस एंड द लास्ट कार्ड इज़ नो नीड टू वरी। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सो ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है पाइल नंबर 1। लेते हैं कुछ मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्हें आपकी नोज़ बड़ी प्यारी लगती है। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। ये आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच। मे बी आपको या आपके पर्सन को या आप दोनों को किसी ने बोला हो, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हो। आई फील हेल्प्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आपसे इनकी लाइफ में रोशनी है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल इन्हें बहुत क्यूट लगती है। यू अंडरस्टैंड मी। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो। मे बी कई बार आप दोनों में इस तरीके की बात भी हुई है। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ होते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से भी लेते हैं कार्ड्स और फिर रीडिंग को एंड करेंगे आज की। पहला कार्ड है 2 वीक्स। हो सकता है 2 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो। यू आर माई क्वीन। आपको एक रानी की तरह समझते हैं वो। टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है आपके पर्सन किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हों या आप। रीयूनियन। आप में से कई लोगों का रीयूनियन बहुत करीब है। ये इंट्यूशन मुझे बार बार हो रही है। आप में से कई लोगों का रीयूनियन मुझे मई में पता नहीं क्यों फील हो रहा है। जजमेंट। डेफिनेटली कोई बड़ा डिसीजन आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। सो ये थी आज की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से आपको गाइडेंस मिलती हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है तो आप सब अपने हमेशा लाइफ टाइम अगर आपको सुरक्षित रहना है तो इस टाइम मास्क ज़रूर लगाएं। सो होप आप सब सुरक्षित रहें। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। हेलो एवरीवन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड का पाइल, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या निकल कर आती है और उनका नेक्स्ट मूव क्या निकल कर आता है आपकी तरफ। उसके पहले हम कुछ गाइडेंस लेंगे, तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। ओके,
पहला कार्ड निकल कर आया है आपके लिए फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। डेफिनेटली आप किसी मिस्टेक से ही सीखते हैं। आपने अगर लाइफ में कोई भी गलतियां की हैं तो आपको उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ना कि उसे फेलियर की तरह लेना चाहिए। तो ये आपके लिए पहला गाइडेंस है। दूसरा गाइडेंस आपके लिए निकल कर आया है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने अंदर जो स्टोरेज आपने रखा है अपने ज़ख्मों का, अपने हर्ट का, अपनी तकलीफ़ों का, उसे आपको रिलीज़ करना है। ये आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, झेला है, फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से, या गर्लफ्रेंड की तरफ से, या बॉयफ्रेंड की तरफ से। मतलब आपने जो भी तकलीफ़ें देखी हैं या जो आपने हर्ट हुए हैं, उन्हें आपने अगर स्टोरेज बना कर रखा है अपने दिल में तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपका कर्मा बनता है और फिर अगला जन्म आपको लेना होता है सिर्फ़ और सिर्फ उस कर्मा को क्लींस करने के लिए। तो बेटर है कि आप उसे रिलीज़ कर दें। फिर हमारे पास है पावर ऑफ लव से 2 कार्ड्स। कोऑपरेशन। इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। आपने इस जर्नी में सीखा है कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये रियलाइज़ हो चुका है और अब इस एक्सपीरियंस को आपको बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैनिफेस्ट क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ है कि हर पर्सन का एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। दूसरा कार्ड है आपके पास पेशेंस। बहुत पेशेंस आपने रखा हुआ है, अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। साथ ही साथ आप इस समय लव की एनर्जी में हैं, बहुत हायर वाइब्रेशंस में हैं। आपको इस समय बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, अदरवाइज़ आपकी वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी वाइब्रेशंस को लो मत होने दीजिएगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है, आप बहुत मेहनत करके आपने अपने आप को पॉजिटिव किया है। अब लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होना है। ओके। मैसेज गाइड से 2 कार्ड्स लिए हैं मैंने। सेट योर इंटेंशंस। सेट योर इंटेंशंस। अपने इंटेंशंस को सेट करिए, अपने माइंड में एक गोल सेट करिए और उस गोल पर लग जाइए पॉजिटिवली। नो योर ट्रूथ। अपनी सच्चाई को पहचानिए, आप कौन हैं, क्यों आप टैरो देख रहे हैं, क्यों आप इस जर्नी में अपने आप को पा रहे हैं, सोल जर्नी में। आज तक तो आपने ये सब नहीं देखा, आज तक तो आपने मेडिटेशन नहीं किया, आज तक तो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया। अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। नो योर ट्रूथ। अपनी सच्चाई को खोजिए, अपनी सच्चाई को पहचानिए, आप कौन हो। राइट। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मोनोलॉजी से लेते हैं और फिर करंट एनर्जी चेक करेंगे। ओके। 2 कार्ड्स आ गए। पहला है शो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। और दूसरा है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं जो बदला ना जा सके। एंड द लास्ट कार्ड इज़ अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए ये मैसेज है, अब उनकी बारी है आपको देने की। बहुत आपने दे दिया, बहुत आपने उन्हें छप्पर फाड़ के लव भेजा है, दिया है। बदले में आपको मिला है सिर्फ़ और सिर्फ दुख, तकलीफ़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन,
हर्ट। तो अब आपको पेशेंस रखना है, अब सामने से लेने की टाइम आ रही है। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं करंट एनर्जी आपके पर्सन की। पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड निकल कर आया है एरीज, द एम्परर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एस ऑफ सॉर्ड्स। फिर हमारे पास है द वर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं दूसरे डेक से। एम्परर का कार्ड करंट एनर्जी में क्यों आया है? पाइल नंबर 2, एम्परर, एस ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके, आपके पर्सन या तो खुद बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, किसी तरह का पब्लिक इमेज हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, या समाज के लिए कुछ करने वाले हो सकते हैं, आर्मी पर्सन हो सकते हैं, या लोगों की सेवा करने वाले, मतलब लोगों के लाइफ में इनकी तरफ से कुछ भला होता है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मे बी आपके लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके पर्सन का इमेज है समाज में, रुतबा है किसी तरीके का, जिस वजह से ये बहुत टाइम से अपने आप को बांधे हुए थे, चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपकी तरफ नहीं मूव कर रहे थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस तरह का जो डर होता है, एक सोसाइटी फैक्टर जो होता है, कम्युनिटी फैक्टर जो होता है, वो चीज़ें इन्हें रोक रही थी। लेकिन अब ये लॉजिकल होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। ये अब बिल्कुल से अपने दिमाग का यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स न्यू बिगनिंग के आए हैं। अगर आपके पर्सन पेरेंट्स के वजह से आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ केयर फ्री होकर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, पैशन है, रोमांस है, एक बहुत ही खूबसूरत इनके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, ये इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे न्यू बिगनिंग करनी है, क्या बोलना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, जो भी मसला हुआ है आप दोनों के बीच में इतने टाइम में, तो कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट ने। डेफिनेटली ये आपसे शादी के मसले पर, सिलसिले पर बात करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने लाइफ से उन लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं जो आपके और इनके बीच में आ रहे थे। बिल्कुल पावर में है इस टाइम आपके पर्सन। पाइल नंबर 2, द वर्ड का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये इस टाइम
जो भी बीच में आ रहा है ये उससे कट ऑफ कर सकते हैं, पावर में है जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। एक टफ साइकिल एंड कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो वो वहाँ से निकल सकते हैं, वहाँ थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी इनकी नहीं जम रही है। वैसे भी करंट एनर्जी में ये हर्ट हैं, अभी मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। सो ये लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट सब चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली बॉटम से भी आया, फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ फाइट हो रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? स्ट्रेंथ, एक और कार्ड दीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ये हर्ट हैं आपसे। अगर इनकी शादी की बात फिक्स नहीं हो पा रही है, मे बी किसी की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, या कास्ट इशू है, या रिलीजन अलग है, या थर्ड पार्टी कोई और पर्सन इनके लाइफ में डेफिनेटली अगर है तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, फाइट्स हो रही हैं। थर्ड पार्टी इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 2 ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में, इन्होंने इसको थाम रखा है। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और दूसरे पर्सन के साथ जगल कर रहे हैं। अब ये दूसरा पर्सन इनकी फैमिली हो सकती है, इनका काम धंधा हो सकता है, इनके लाइफ में कोई और पर्सन ज़बरदस्ती इनके मत्थे बांध दिया गया है, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। सो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये वहाँ खुश नहीं है, हर्ट हैं, तकलीफ़ में हैं, वहाँ से स्ट्रेंथ में आके निकलना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते और आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये आपके साथ सक्सेसफुली शादी करना चाहते हैं। ये एनर्जी इनकी निकल कर आई है। 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये आपसे थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टेंस तो बना लिए, दूरियां बना लिए, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, नो कांटेक्ट में डाल दिया आपको, लेकिन अब ये क्विकली वापस आना चाहते हैं। बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी है, ये बहुत क्विक कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? देखो अभी मैंने आपसे कहा ना, ये देखो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया और नाइट ऑफ सोर्ड्स आया। क्विकली ये वापस आना चाहते हैं अगर ब्रेकअप हो गया है तो। और यहाँ पे भी देखो 4 ऑफ सोर्ड्स आया है और चैरियट आया है, ये वापस आना चाहते हैं आपके तरफ। पाइल नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स वापस आना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई हो, वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन कब तक वापस आ सकते हैं? 1 आवर, 1 डे, 1 वीक? चैरियट, नाइन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, सॉलिट्यूड।
ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी की सच्चाई इनकी आंखों के सामने अब क्लियर है, बिल्कुल। ट्रुथ का कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए। थर्ड पार्टी जो भी थी, चाहे पेरेंट्स थे, उन्होंने मैनिपुलेट करा, ब्रेन वॉश करा, भड़काया आपके खिलाफ, या कोई फ्रेंड रहा हो, या कोई थर्ड पर्सन रहा हो इनके लाइफ में, उनकी सच्चाई आपके पर्सन की आंखों के सामने आ चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को, इसीलिए इतनी रॉकेट की स्पीड से वापस आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? पावर में है। थर्ड पार्टी से या तो बातचीत करेंगे, या तो पेरेंट्स अगर हैं तो उन्हें कन्विंस करेंगे आपके लिए, और या तो फिर वहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। स्ट्रेंथ में है, पावर में है आपके पर्सन इस टाइम। चैरियट का कार्ड भी आया है। एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पैशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम। साथ ही साथ आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सब पुरानी बातों को भूलकर एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन थी या ब्रेकअप हो गया था, तो यहाँ पे आपके पास आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। चैरियट का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, चैरियट को अगेंस्ट नंबर 7 को नंबर 7 ने क्लैरिफाई किया है। ये स्टैंड लेने का डिसीजन ले चुके हैं। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेंगे। नेक्स्ट एक्शन है इनका, नेक्स्ट मूव है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। पावर में आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। सक्सेस मिलेगी आपको। पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है। इस रिलेशनशिप को सक्सेस मिलनी ही है। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है नेक्स्ट एक्शन में भी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और फिर कुछ लव मैसेजेस लेंगे। ओके, पहला कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए अपने पर्सन के बारे में। दूसरा कार्ड है रिकवरी। कुछ तो पहले से बेटर कंडीशन होगी अब। जो पहले कंडीशन थी आप दोनों के बीच में, बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी, तो उतनी तो बुरी नहीं होने वाली है अब। जो भी होगा अच्छा ही होगा, उससे बेटर ही होगा। रोमांस, डेफिनेटली आप दोनों में रोमांस बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर हो रहा है। ये जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मेडिटेशन का ही असर है। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। पहला मैसेज है आपके लिए, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। वो कई घंटे आपसे बातचीत कर सकते हैं। इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू, दैट वुड बी एनफ। You laugh at my jokes even when they are not funny. We lose track of time when we are together. You have passion in all that you do. You hold the key to my heart. उनके दिल की चाबी आपके पास है।
You would do anything to make me happy. And the last card is You are my other half. देखते हैं कुछ कार्ड्स मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से। पहला है कास्ट इशू, ट्रिपल 4, एंजल नंबर 444, पेरेंट्स इशू। हो सकता है कास्ट इशू, पेरेंट्स इशू के वजह से आप में से कई लोगों के लाइफ में सेपरेशन पीरियड आया हो। इजहार मोहब्बत में निधड़क होना चाहिए, इजहार मोहब्बत में निधड़क होना चाहिए। इश्क हो या चाय हो, कड़क होना चाहिए। मूव फॉरवर्ड, अपने लाइफ में फोकस्ड रहिए ऑलवेज, कभी भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी, हो सकता है थर्ड पार्टी ने तांडव करा हो आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं या किसी तरह के एडिक्शन में हो सकते हैं, या उनके लाइफ में कोई आपके अलावा कोई और पर्सन हो सकता है। जो भी थर्ड पार्टी जिसकी भी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं वो थर्ड पार्टी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए गाइडेंस है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें। 10-10 हो सकता है, एंजल नंबर 10-10 आप में से कई लोगों को दिखता हो। सो ये थी आज की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपके सिचुएशन से करंट एनर्जी मैच की हो ज़रूर कमेंट करें। मेरी वीडियोस से अगर आपको गाइडेंस मिलती हो, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें। बहुत मुसीबत की घड़ी है, मास्क लगा के रखें। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।